Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम सभी मुग़ल रूलर्स की जो लिस्ट है और उनकी जो ग्रोथ है, द ग्रोथ ऑफ मुग़ल एम्पायर, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी मुग़ल एम्पायर का जो बैकग्राउंड है और उनका आना वो सब समझ लिया है, जिसमें हमने ये जाना था कि काबुल को कैप्चर करने के बाद जो इंडिया में उनकी ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ी और उन्होंने जो है लाहौर, फिर दिल्ली, फिर आगरा, इस तरीके से धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन किया। सो हम फर्स्ट रूलर से शुरू करेंगे, बाबर से, और एक एक करके हमारी ये जो लिस्ट है आगे चलती चलेगी। तो बाबर जो हैं वो 1526 से 1530 के बीच में रूल कर रहे हैं। 4 साल के छोटे रूल में आपके पास ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने का समय नहीं होता है और आप एक ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, बल्कि सिर्फ एक एक्सपेंशन देख सकते हैं और एक बेस प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो समय बहुत कम जिसमें रूल किया और जो बेस क्रिएट किया वो बेस बहुत छोटा है। आप समझ लो कि जो बेस है 4 साल का, ये जो बेस क्रिएट किया इन्होंने, ये एक बहुत ही ऐसा बेस क्रिएट किया है जिसमें कि आप कह सकते हो आगे की चीज़ें हो पाएंगी, लेकिन बहुत सारे चीज़ें जैसे कि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हो गए, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, वो सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना समय नहीं इनके पास रहा। तो 1526 में जब शुरुआत हुई तो इब्राहिम लोदी को हराया गया और इनके एक अफ़गान सपोर्टर थे, ठीक है, उनको भी हरा दिया गया पानीपत में। और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रही इंडियन हिस्ट्री में। फिर हुआ ये कि अगले ही साल 1527 में उन्होंने राणा सांगा को हराया। इसीलिए राणा सांगा को हराया क्योंकि राणा सांगा के साथ इनका इस बात पे डिस्प्यूट हो गया था कि राणा सांगा इनको सपोर्ट करेंगे और राणा सांगा इनको सपोर्ट नहीं करे लास्ट मोमेंट पे जब लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी से। तो इसी बात पे बाबर राणा सांगा से भिड़े। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। तो राणा सांगा एक राजपूत रूलर थे और ये जो है इनके भी कुछ ऐसे अलाइज थे, इनके भी ऐसे दोस्त थे जो कि राणा सांगा के साथ आए खनुआ में, द बैटल ऑफ खनुआ। तो ये बैटल ऑफ खनुआ भी बड़ा एक इवेंट है, बिकॉज़ ये राजपूतों में एक बहुत बड़ी शेकिंग लेकर के आएगा। फिर अगले साल 1528 में इन्होंने राजपूत्स को चंदेरी में डिफीट किया और एक कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया ओवर आगरा एंड दिल्ली, ठीक है, बिफोर हिज डेथ। तो डेथ से पहले ही ये सब चीज़ें जब हो गई थी, तो राणा सांगा की डेथ की बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इस्टेब्लिश जो भी था इनका राजपूतों का, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया चंदेरी में। फिर हुमायूं जो हैं वो आगे आए। हुमायूं बाबर के समय से ही बाबर के अंडर बहुत कुछ गाइडेंस ले रहे थे और बाबर ने हुमायूं को भेजा आगरा सीज़ करने के लिए। हुमायूं ने आगरा को सीज़ किया और अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। हुमायूं जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कि इनके एक बड़ी लंबी जर्नी रही जिसमें गैप्स भी आए बीच बीच में और दुश्मनी भी हुई और बहुत सारे जो वो चीज़ें हैं उसमें ये चैन से नहीं रह पाए। मतलब इनका रूल बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत आरामदायक नहीं हो पाया। तो 1530 से 1540 के बीच में इन्होंने रूल तो किया 10 साल, लेकिन इस बीच में इनकी कभी शेरशाह सूरी से डिस्प्यूट हो रहा है, कभी भाइयों से डिस्प्यूट हो रहा है और वो धीरे धीरे डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि इन्हें 15 साल के लिए एग्ज़ाइल होना पड़ा। ये अंडरग्राउंड हो गए थे, इनका कुछ पता नहीं था कि हुमायूं कहाँ हैं। 15 साल तक शेरशाह सूरी ने सूर डायनेस्टी इंडिया में लाई और सूर डायनेस्टी का राज नॉर्थ इंडिया पे रहा। फिर 15 साल बाद कमबैक हुआ हुमायूं का, जो कि 1555 में हुआ, लेकिन ये कमबैक होने के कुछ ही महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई
और हुमायूं ने मतलब कमबैक तो किया, बट वो कमबैक हुमायूं खुद रूल नहीं करे, बल्कि उनके बेटे अकबर ने उसे फिर एक्सपैंड किया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो कमबैक है, ये एक ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे दोबारा जो मुग़ल एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा था, वो वापस आ गया और एक नई जर्नी शुरू हुई अकबर के साथ। अकबर के बारे में जानने से पहले हम हुमायूं का पूरा क्लियर कर लेते हैं, फिर हम अकबर की बात करते हैं। तो हुमायूं ने अपने इनहेरिटेंस को अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, जैसे कि पिता चाहते थे वैसे डिवाइड कर दिया। अपने भाइयों पे बड़ा भरोसा किया और अपने भाइयों में चीज़ें डिवाइड की। और इनके जो ब्रदर्स थे वो उनको एक एक प्रोविंस दे दिया गया। तो इनके जो ब्रदर्स थे उनका ये जो है देखा जा गया कि उनका हुमायूं से रिलेशन धीरे धीरे ख़राब होने लग गया। और इनके एक ब्रदर थे मिर्ज़ा कामरान, ठीक है। कामरान जो हैं वो हुमायूं की वीकनेस का सबसे बड़ा कारण बने, क्योंकि अफ़गानी जो कॉम्पिटिटर्स थे और कामरान जो है उनका मतलब हुमायूं का साथ नहीं दे रहे थे अफ़गानी कॉम्पिटिटर्स के ख़िलाफ़। शेर खान, जिसको शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने हुमायूं को 2 बार बैटल में हराया। पहले तो चौसा में हराया, और चौसा में हारने के बाद जब हुमायूं ने फिर कोशिश की 1539 में चौसा की बैटल हुई थी, फिर से कोशिश की कन्नौज की बैटल में अगले ही साल 1540 में, और इस बैटल में भी हुमायूं का साथ भाइयों ने नहीं दिया। तो अंत में हुमायूं को जब दोनों बार वो हार गए तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और हुमायूं जो है ईरान चले गए। और पहले तो सिंध की तरफ जा रहे थे, उसी बीच में उनकी मुलाकात जो है हुई अमीना बानो बेगम से, और फिर उनके साथ मैरिज के बाद अकबर का जो है जन्म हुआ। अब ईरान ये क्यों गए? क्योंकि इनका पहले से ही एक वहाँ पे एंसेस्ट्रल कनेक्शन था, फ्रेंडली रिलेशन था। मुग़लों का तैमूर के साथ का जो रिलेशन है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, और मैंने आपको बताया भी था कि जो तैमूर थे वो ईरान के रूलर रहे थे, ईरान, इराक और मॉडर्न टर्की के। तो यहाँ से ये चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं हमारी, ठीक है। तो अब क्या है कि ईरान में हुमायूं ने हेल्प रिसीव की फ्रॉम सफ़ाविद शाह, ठीक है। और फिर इन्होंने रिकैप्चर किया दिल्ली को इन 1555। फिर बाद में इनकी मृत्यु हो गई, और नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग, ठीक है, मतलब इनकी बिल्डिंग में ही इनका एक्सीडेंट हो गया था। और कहा जाता है कि ये लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए थे, ऐसी बहुत सी बातें की जाती है। लेकिन हाँ, ये है कि हुमायूं ने कमबैक जो किया ना, वो मुग़लों के डूबते हुए सूरज को दोबारा आप कह सकते हैं कि उदय करा देगा। क्योंकि अगर ये कमबैक नहीं होता तो शायद अकबर की जो रूल रहा और वो सारी चीज़ें जो हुई वो मुश्किल होता। और पर इस कमबैक से चीज़ें थोड़ी सी स्विफ्टली मूव करेंगी अब मुग़लों के लिए। बट वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि अकबर की एज बहुत कम थी, और अकबर जो हैं वो बहुत कम उम्र में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में आ गए। लेकिन अकबर के जो जनरल्स थे, अकबर के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने अकबर का बहुत साथ दिया। और 1556 से 1605 के बीच में अकबर जो हैं वो 13 ईयर्स ओल्ड थे जब ये राजा बने, एम्परर बने। और इनका ये जो पूरा समय काल रहा है उसको 3 पार्ट्स में, 3 पीरियड्स में हम डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 1556 से 1570 के बीच में अकबर जो है वो इंडिपेंडेंट हुए ऑफ द रीजेंट ऑफ बैराम खान। बैराम खान कौन है? अब ये बैराम खान वो इंसान है जो कि अकबर के पिता की डेथ के बाद, हुमायूं की डेथ के बाद अकबर को सपोर्ट कर रहे थे और अकबर के साथ थे। और अकबर उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट हो गए। उन्होंने बैराम खान को बोला कि आप, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है और मैं अपने डिसीजंस खुद लूँगा। अब अकबर जो है इंडिपेंडेंट हो गए और बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। तो अब हम अकबर की जो जर्नी है उसको अगले वीडियो में समझेंगे कि अकबर की जर्नी क्या है और अकबर ने फिर कैसे चीज़ों को डेवलप किया और क्या क्या अकबर अब करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा।
यहाँ तक अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाबर एंड हुमायूं के बारे में यू कैन डिस्कस। सी यू गाइस देन, टेक केयर, बाय बाय।